चलिए आज हम लोग आगे चलते हैं, प्रीवियस ईयर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। चलिए चलिए आगे चलते हैं हम लोग आज। भारतीय संविधान का आर्टिकल 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आर्टिकल 72 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति की क्षमा करने से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रपति का क्षमादान करने से आर्टिकल 72 संबंधित है। चलिए चलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो नेपाल के। राइट आंसर। मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख के भारतीय सेना के जनरल मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो नेपाल के। चलिए किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायोबैंक स्थापित किया जाएगा? किस में किया जाएगा बता सकता है? किसमें? तो चेन्नई में। जी, भारत का पहला डायबिटीज बायोबैंक स्थापित किया जाएगा चेन्नई में। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 तो ये मिला है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप कैवे राष्ट्रपति है? डोनाल्ड ट्रंप तो 47वें राष्ट्रपति बने हुए हैं। ठीक है, चलिए हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का त्यौहार मनाया जाता है बताइए? तो नागालैंड, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का खिताब, 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का खिताब किस देश की विक्टोरिया केजर थेलविग ने अपने नाम किया? कहाँ की थी? तो डेनमार्क के थी यह विक्टोरिया केजर थेलविग, डेनमार्क। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक मिनट देखते हैं उसको। हाँ ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बाबर का वास्तविक नाम क्या है? बाबर का वास्तविक नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक ना? क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। कहाँ का शासक था? 12 वर्ष के शासन में फरगना का शासन बना था यह। ठीक है, चलिए स्वेज नहर नामक कृत्रिम जलमार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है? किसको इसको जोड़ता है स्वेज नहर? तो यह जोड़ता है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ठीक है, भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष शुरू किया गया था? किस वर्ष शुरू किया गया था बंगाल गजट? तो यह किया गया जेम्स अगस्ट हिकी के द्वारा 1780 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, देखेंगे उसको।
गांधी इरविन समझौता पर सन 1936 में हस्ताक्षर किए गए थे, गलत। 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1829 में पारित किया गया था। साइमन कमीशन 1932 में भारत आया था, गलत। 1928 में आया था। रोलेट एक्ट 1909, गलत। रोलेट एक्ट 1919। दिस इज राइट आंसर। तो बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ईरान में। चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है? तो कपड़ा मिल से, नमक उत्पादन, नील आंदोलन से, चमड़े का उत्पादन था, नील इंडिगो की खेती के लिए। चंपारण सत्याग्रह जो है वो किससे संबंधित है? बिहार से बिहार में हुआ था चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के लिए। 3/20। ठीक है, 3/20। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? कौन सा ऊर्ध्वपातन से प्रक्रिया से? ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? जो चीज़ें ठोस से सीधे गैस में चेंज हो जाता है। ठोस से सीधे गैस में चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो नेफ्थलीन, आयोडीन, ये सब क्या है? ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया से गुजरता है ये सब। चलिए, निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा बल का सिद्धांत दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी जो बताया? कौन था? तो वो थे आपके लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। सुरक्षा बल का सिद्धांत ये सीन दिए थे लाला लाजपत राय ने। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कौन सा सुमेलित नहीं है? बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह, बिल्कुल सही है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए थे? भगत सिंह दिए थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। करो या मरो का नारा तो दिए थे कौन? ये गलत है, महात्मा गांधी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कब? बाल गंगाधर तिलक ने 1916 के अधिवेशन में बोले हुए थे। ठीक हो, दिस वाज राइट आंसर, करो या मरो। नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कोई बता सकता है? हाँ, 1982 में। नाबार्ड की स्थापना 1982 में छठी पंच योजना 12 अप्रैल को 1982 में छठी पंच योजना के समय हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई थी? कौन लिखी गई थी? मौलाना अब्दुल कलाम द्वारा पुस्तक कौन लिखी गई थी? कल ही बताए थे। इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी? कल ही बताए थे इसको हम लोग। चलिए अगला सवाल चलते हैं हम लोग। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाला न्यायाधीश का क्या नाम था? हाँ, ये एक सवाल। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे को सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का क्या नाम था? बताइए क्या नाम था? तो इसका नाम था ब्रूमफील्ड। न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड थे ये। ठीक है। गोलकुंडा किस किला भारतीय राज्य में? गोलकुंडा किला किस राज्य में है? किस में है? गोलकुंडा किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? किस में है? तो कर्नाटक में। कर्नाटक में है गोलकुंडा का किला। निम्नलिखित से कौन सा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है? कौन सा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है? तो यह है नाग। नाग जो है एंटी गाइडेड मिसाइल है।
काकरापार। चलिए हम लोग काकरापार परमाणु विद्युत केंद्र देखते हैं कहाँ पर है। तो काकरापार जो है आपका गुजरात में है। तमिलनाडु में है कौन है? तो कुड़मकुलम है। कुड़नकुलम है, कलपक्कम है। कलपक्कम कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। कर्नाटक में कैगा है। नरौरा कहाँ है? नरौरा ये आपका यूपी में है। नरौरा यूपी में है, ठीक है। और एक तारापुर कहाँ है? तारापुर आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। रावत भाटा कहाँ है? रावत भाटा, रावत भाटा आपका राजस्थान में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फुलरिन इनमें से किसका अप्रूफ है? किसका अप्रूफ है फुलरिन? तो फुलरिन जो है, फुलरिन, हीरा, ग्रेफाइट, ये सब किसका अप्रूफ है? तो कार्बन का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ठीक है। चेचक का टीका का खोज एडवर्ड जेनर, बिल्कुल सही है। पेंसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। टेलीफोन का खोज ग्राहम बेल, गलत है। जॉन लेन बियर्ड, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन बल्ब का थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक है। भारत इलेक्ट्रो ऑप्शन छूट गया है। भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहा जाता है, 29 मतलब 29वां जो हुआ है 2024 में, आयोजन किस देश में किया गया था? किस देश में किया गया था? तो बाकू के अजरबैजान में। 28वां कहाँ किया गया था? तो दुबई में, यूएई दुबई में, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग करेंगे। चलिए ठीक।